वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और कोविड गाइडलाइंस का प्रयोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं जियोग्राफी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में, सॉइल के बारे में। कि सॉइल कहते किसे हैं, कितने प्रकार की सॉइल होती हैं और भारत में इसके कितने पार्ट हैं, भारत में किस स्थान पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को पूरा देखना और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं ये लेक्चर। सॉइल, सबसे पहले सॉइल, ये जो सॉइल शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। जो मिट्टी शब्द है सॉइल, ये मिट्टी तो हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन ये सॉइल है ये किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अब इस सॉइल का फॉर्मेशन होता कैसे है, सॉइल कहते कैसे हैं, सॉइल जो है कहते किसे हैं। देखिए, सबसे पहले जो स्थलमंडल होता है, स्थलमंडल की जो ऊपरी परत होती है, स्थलमंडल की जो ऊपरी परत होती है जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं या उगा करते हैं, पेड़ पौधे उसमें पेड़ पौधे उपजते हैं और उगते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। कहने का मतलब हम ये कहें कि सबसे पहले सॉइल शब्द किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन सॉइल कहते कैसे हैं। सॉइल के बारे में बात करें कि स्थलमंडल की वह परत या वह ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधे उपजते हैं, पेड़ पौधे उपजते हैं, उसे क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। सॉइल कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। अच्छा, इस सॉइल का फॉर्मेशन होता कैसे है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इस वाली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ध्यान सुनिए। आप लोगों को पता है कि स्थलमंडल में रॉक्स, चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानों का जब क्षरण होता है तो चट्टानें टूटती हैं, तो उनमें से चट्टानों के क्षरण से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, कुछ मोटे पार्टिकल, कुछ छोटे पार्टिकल। तो छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं उनके साथ कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक सब्सटेंस जब मिल जाते हैं ना, उसके ही मिश्रण को ही हम सॉइल नाम देते हैं। क्या कहते हैं, जब रॉक्स पार्टिकल और कार्बनिक सब्सटेंस जो मिश्रण बनकर तैयार होता है इनका, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले रॉक पार्टिकल प्लस कार्बनिक सब्सटेंस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉइल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, सॉइल का निर्माण करते हैं। रॉक पार्टिकल और कार्बनिक सब्सटेंस मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ये निर्माण करते हैं सॉइल का।
इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और जिस रॉक में, जिस मिट्टी में कार्बनिक सब्सटेंस की मात्रा अधिक होती है, जिस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है, वह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है, लिख देता हूं मैं। जिस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है या फिर अधिक होती है, वह अधिक उपजाऊ होती है। वह क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। जिस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है, वह मिट्टी क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए मिट्टी के फॉर्मेशन की क्रिया को क्या कहते हैं, मिट्टी के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं कि जो मिट्टी के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है। मिट्टी के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, पैडोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैडोजेनेसिस कहा जाता है। पैडोजेनेसिस कहा जाता है। इसके निर्माण की क्रिया को तो पैडोजेनेसिस कहा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन भी आता है कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी। मिट्टी के जो अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी। नोट कर देते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल is called pedology। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। क्लियर हुआ, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी। तो आपने मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को कि सॉइल किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। सॉइल कहते कैसे हैं, स्थल मंडल में वह ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं या उपजते हैं, उसको क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है उसका कैसे फॉर्मेशन होता है, रॉक पार्टिकल और कार्बनिक सब्सटेंस बनकर एक सॉइल का निर्माण करते हैं। जिस मिट्टी में कार्बनिक सब्सटेंस की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, मतलब उसका क्या भागीदारी होती है। जिस मिट्टी में कार्बनिक सब्सटेंस की मात्रा अधिक होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। मिट्टी के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, मिट्टी के निर्माण की क्रिया को कहा जाता है पैडोजेनेसिस। और मिट्टी की स्टडी को मिट्टी के अध्ययन का कहा जाता है पेडोलॉजी। ठीक है ना। और मिट्टी में एक पीएच वैल्यू की एक भूमिका होती है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि मिट्टी की पीएच वैल्यू अधिक है या पीएच वैल्यू कम है तो उसमें किस प्रकार का मिश्रण किया जाता है, इसे उदासीन किया जाए, न्यूट्रल रखा जाए। देखिए पहली बात तो आप लोगों को पता है कि मिट्टी अम्लीय कब होगी और क्षारीय कब होगी, एसिडिक कब होगी और बेसिक कब होगी। जब
पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है तो हमारी जो सॉइल है वो क्या होगी, वो होगी बेसिक। और जब हमारी सॉइल 7 से कम उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो होगी एसिडिक। क्या होगी, एसिडिक। तो जो मिट्टी की पीएच वैल्यू है, मिट्टी की पीएच वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6 से 7, इतनी लगभग होनी चाहिए। लेकिन यदि किसी मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, किसी मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वह मिट्टी क्या है, बेसिक है। तो बेसिक है तो हमारी उपज के लिए नुकसानदायक है। तो क्या होगा, उस मिट्टी की पीएच वैल्यू कम करने के लिए जब यदि कोई भी मिट्टी बेसिक होती है तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। और जब पीएच वैल्यू कम होती है यानी एसिडिक होती है तो उसमें लाइम यानी चूना मिलाया जाता है उसकी पीएच वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए। तो मैं यह नोट कर देता हूं, क्षारीय मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए, क्षारीय मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए, क्षारीय मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम मिलाया जाता है तथा एसिडिक सॉइल को उदासीन करने के लिए, उसमें लाइम यानी कि चूना मिलाया जाता है। समझ में आ गया होगा कि जब हमारी जो मिट्टी की जो पीएच वैल्यू होती है, यहां दिख नहीं रहा शायद, इसको लाइन को ऊपर लिख देता हूं। यहां लिख देता हूं कि एसिडिक सॉइल को उदासीन करने के लिए एसिडिक सॉइल को उदासीन करने के लिए उसमें लाइम यानी चूना मिलाया जाता है। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ कि सॉइल किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। स्थलमंडल में वह ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं उसे सॉइल कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, रॉक पार्टिकल और कार्बनिक सब्सटेंस मिलकर सॉइल का निर्माण करते हैं। मिट्टी की निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, पैरोजेनेसिस कहा जाता है। स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाती है, पैरोलॉजी कहलाती है। जिस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो मिट्टी कैसी होती है, अधिक उपजाऊ होती है। यदि मिट्टी एसिडिक है तो उससे उदासीन कैसे किया जाता है, लाइम चूना मिलाकर। यदि मिट्टी क्षारीय है तो उसे उदासीन कैसे करते हैं, जिप्सम मिलाकर के। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया है। हम बात करेंगे आईसीएआर के बारे में, जिसने मिट्टी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अच्छा, ये आईसीएआर है क्या, ये है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर।
ये जो है कृषि के बारे में ही हम सबको जानकारी देती है। मिट्टी के बारे में इसने ही सबको अलग अलग बांटा है कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखते हैं, समझते हैं। ICAR, ICAR, अब ये है क्या? ये है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसे हिंदी में बोले भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1929 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। इस अगर मैं स्थापना की बात करूं, इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके अनुसार मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? इसने जो है मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? मिट्टी को इसने 8 भागों में बांटा हुआ है। इसके अनुसार मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में मिट्टी को बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। नंबर 1, एलुवियल सॉइल। कौन सी है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, जिसे हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। जो दूसरी मिट्टी है वो है ब्लैक सॉइल। कौन सी है? ब्लैक सॉइल। दूसरी मिट्टी है ब्लैक सॉइल, मतलब काली मिट्टी। काली मिट्टी। जो तीसरी मिट्टी है वो है रेड सॉइल। तीसरी कौन सी है? रेड सॉइल, यानी कि लाल मिट्टी। लाल मिट्टी। अगली कौन सी है? माउंटेनियस सॉइल। कौन सी है? माउंटेनियस सॉइल। यानी कि पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी के बाद अगर मैं बात करूं, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, पीट सॉइल। अगली है 5वीं, लैटेराइट सॉइल। छठवीं है पीट सॉइल। 7वीं है एरिड सॉइल। और एक और है आपकी सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल।
लवणीय मिट्टी। ठीक है, ये 8 प्रकार की जो मिट्टी है ये ICAR के द्वारा इनको बांटा गया। कितने प्रकार में? 8 भागों में। अब मैं इन 8 भागों को एक एक करके आपको मिट्टी के बारे में बताऊंगा कि कौन सी मिट्टी भारत में कहां पाई जाती है, इसका क्या उपयोग है, किस लिए इस मिट्टी का इसका प्रोडक्शन होता कैसे है, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में। समझ में तो आप सभी के आ रहा होगा एलुवियल सॉइल के बारे में बात करने वाले हैं। एलुवियल सॉइल, पहला नंबर है हमारा एलुवियल सॉइल का। ये जो एलुवियल सॉइल है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ आप लोग इससे समझ रहे होंगे, इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, जलोढ़, जल प्लस ओढ़। कहने का मतलब जो मिट्टी जल के साथ बहकर आती है, जो मिट्टी जल के साथ बहकर आती है यानी नदियों और तालाबों, नदियों और बाढ़ के साथ बहकर आती है और नदी के सहारे साइड में मिट्टी को इकट्ठा कर देती है, वही मिट्टी कौन सी कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जलोढ़ मिट्टी समझ में आ रहा होगा कि किसे कहते हैं कि ये जो मिट्टी है, देखिए मैं तुम्हें समझा देता हूं। मान के चलिए कि ये एक नदी बह रही है, नदी बह रही है, इसमें पानी बह रहा है, इसमें जो ये पानी बह रहा है। अब क्या हुआ? अचानक से इस नदी में बाढ़ आ गई। क्या आ गई? बाढ़ आ गई। तो इसमें इसका पानी का जो है मात्रा बढ़ जाएगी, इसका स्तर भी बढ़ जाएगा, इससे उठने लगेगा ऊपर की तरफ। तो ये जो पानी है यहां से इस जगह पर थोड़ा के इधर जाने लगेगा, थोड़ा बहुत इधर आ जाएगा, फिर मुड़ के इधर आने लगेगा। ये जो पानी है यहां से थोड़ा बहुत थोड़ा के इधर भी जाने लगेगा। बाढ़ का पानी तो कहीं भी जा सकता है। तो क्या होता है, ये जो बाढ़ का पानी है इधर उधर जाता है, तो यहां पर ये जो मिट्टी साथ में लेके जाता है, और जब बाढ़ का पानी का जो स्पेशल कम हो जाता है तो पानी वापस लौटने लगता है, या अगर वहीं कहीं जम जाता है तो अपने साथ जो मिट्टी लेके जाता है उसमें क्या होता है, अपने साथ जो मिट्टी लेके जाता है उसमें उस मिट्टी में क्या होता है? फर्टिलिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कार्बनिक पदार्थ ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उस मिट्टी में फर्टिलिटी ज्यादा होती है और इसलिए वह मिट्टी क्या कहलाती है? उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। तो जो उपजाऊ मिट्टी कहलाती है, तो ये जो मिट्टी है किन क्षेत्रों में पाई जाती है? आप लोगों को पता होगा किन क्षेत्रों में पाई जाएगी? जहां पर नदियों की मात्रा अधिक होती है, उन्हीं क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो मिट्टी है कैसे निर्माण करती है, इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? नदी तथा बाढ़ों के कारण। तो लिख लेते हैं सबसे पहले इस मिट्टी का अन्य नाम, एक नाम से और जानी जाती है, इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। कछारी मिट्टी भी कहा जाता है किसे? एलुवियल सॉइल को। अब ये जो है ये भारत में ये
40 से 43% भाग पर, जब 40 से 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। 40 से 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि नदियों का क्षेत्र भी ज्यादा होता है, नदी के बेसिन में पाई जाएगी। ठीक है ना। अब क्या होगा, इसके अलावा इसका निर्माण नदियों तथा बाढ़ से होता है। इसका निर्माण नदियों तथा बाढ़ से होता है। बाढ़ से होता है। अब ये जो मिट्टी है ना, इसे दो नाम दिए जाते हैं। इस मिट्टी को दो नाम दिए जाते हैं, एक तो पुरानी मिट्टी और एक नई मिट्टी। पुरानी मिट्टी और नई मिट्टी, जिनमें से खादर और बांगर। इसे जो है दो भागों में बांटा जाता है, एक तो खादर और एक बांगर। देखिए, इस मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो होता है खादर और एक होता है बांगर। ये जो खादर वाली मिट्टी होती है और ये बांगर वाली मिट्टी होती है, इसमें अंतर क्या होता है? जो खादर वाली मिट्टी होती है ये न्यू मिट्टी होती है, मतलब नई मिट्टी होती है। ये जो है नदियों के आसपास की क्षेत्र में पाई जाती है। खादर मिट्टी जो है ये नई मिट्टी होती है। ठीक है ना। और इसमें जो है उर्वरकता अधिक पाई जाती है। इसमें जो है उर्वरकता अधिक पाई जाती है और इसे नया जलोढ़ कहा जाता है। लिख देता हूं, मैं आपके लिए नोट कर देता हूं कि इसमें उर्वरकता अधिक होती है। ठीक है ना। इसके अलावा उर्वरकता अधिक होती है, इसे नया जलोढ़ कहा जाता है। नया जलोढ़ कहा जाता है। इसे नया जलोढ़ कहा जाता है। इसके अलावा जो बांगर मिट्टी है ये पुरानी मिट्टी होती है, इसमें उर्वरकता कम पाई जाती है तथा इसे पुराना जलोढ़ भी कहा जाता है। ठीक है ना। ये पुरानी मिट्टी होती है, इसे पुराना जलोढ़ कहा जाता है। इससे पुराना जलोढ़ कहा जाता है। तो इसमें उर्वरकता कैसी होती है? कम होती है। ठीक है ना। अब ये सबसे ज्यादा बांगर क्षेत्र कहां पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा जो बांगर क्षेत्र है वो यूपी और यूके में पाए जाते हैं, कहने का मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है सबसे ज्यादा बांगर क्षेत्र। अब ये जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी में जो उर्वरकता क्यों पाई जाती है? सबसे ज्यादा अधिक जलोढ़ मिट्टी में उर्वरकता क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें पोटास और फास्फोरस पाया जाता है। इस मिट्टी में पोटास तथा फास्फोरस पाया जाता है। इसलिए इसमें मिट्टी में उर्वरकता अधिक पाई जाती है। ठीक है ना। अब ये जो मिट्टी है वो किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ये जो मिट्टी है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, हरियाणा
आदि राज्यों में पाई जाती है। ये मिट्टी यूके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, बिहार और पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों में पाई जाती है। आदि राज्यों में पाई जाती है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और सॉइल से रिलेटेड जो बाकी हुई जितनी भी सॉइल बची हैं उनको भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक जरूर करना।